हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल क्रैक द मैथ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं बीपीएससी का पार्ट 2। जो हम प्रश्न करेंगे वह है प्रथम प्राथमिक शिक्षक पीटी परीक्षा 1993 प्रथम पाली का। आइए हम देखते हैं ऑनलाइनर प्रश्न। भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है? तो कमल। कथकली कहाँ की नृत्य नाटिका है? केरल का। कथकली कहाँ की नृत्य नाटिका है? केरल का। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? बम्बई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? बम्बई। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? कर्नाटक तथा तमिलनाडु। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? कर्नाटक तथा तमिलनाडु। जो फेमस क्वेश्चन है, बार बार आता है एग्जाम में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम प्रधान अध्यक्ष कौन था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम प्रधान अध्यक्ष कौन था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वासन में कहाँ भेजा गया था? सेंट हेलेना। वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वासन में कहाँ भेजा था? सेंट हेलेना। कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था? तो अकबर। कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था? अकबर। दिल्ली में लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। दिल्ली में लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां। महारानी विक्टोरिया किस समय ब्रिटेन की शासक थी? तो जब भारत के प्रत्यक्ष रूप से क्राउन राजा रानी के शासन के अधीन लाया गया। महारानी विक्टोरिया किस समय ब्रिटेन की शासक थी? तो जब भारत के प्रत्यक्ष रूप से क्राउन राजा रानी के शासन के अधीन लाया गया था। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग पहले कब की थी? तो 1940 ईस्वी में। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 ईस्वी में। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई? दिसंबर 1911 में। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई? दिसंबर 1911 में। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया गया? 26 जनवरी 1950 को। भारत को किस दिन गणराज्य घोषित किया गया? 26 जनवरी 1950 को। संविधान के मौलिक अधिकारों में कौन से अधिकार को शामिल नहीं किया गया था? तो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, जो काम पाने का अधिकार नहीं है। संविधान के मौलिक अधिकारों में कौन से अधिकार को शामिल नहीं किया जाता है? तो काम पाने का अधिकार। राज्यसभा का सदस्य कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल कितना दिन का होता है? 6 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय को किसी न्यायाधीश को कब तक नहीं हटा सकता है? जब तक उन्हें संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति प्रस्ताव प्राप्त न हो। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीशों को कब तक नहीं हटा सकता है? जब तक उन्हें संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति प्रस्ताव न हो। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण की आयु होती है 65 वर्ष। किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500। किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500। भारत में नागरिकता किस आधार पर निर्धारित होती है? जन्म स्थान का सिद्धांत एवं रक्त का सिद्धांत पर। भारत में नागरिकता किस आधार पर निर्धारित होती है? जन्म स्थान का सिद्धांत एवं रक्त का सिद्धांत पर। केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के। केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के। बोरोबुदुर की प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? जावा, इंडोनेशिया में। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? जावा, इंडोनेशिया में। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है? पेशवा। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है? पेशवा। द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की थी? एडम स्मिथ ने। द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की थी? एडम स्मिथ ने। भारत भारती की रचना किसने की? मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती की रचना किसने की थी? मैथिली शरण गुप्त। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? एस राधाकृष्णन। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? एस राधाकृष्णन। किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की थी? घाना ने। किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की थी? घाना ने। सर्वेंट ऑफ द पीपुल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ द पीपुल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? मोइनुद्दीन चिश्ती के। अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है? मोइनुद्दीन चिश्ती के।
राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के उपरांत एक प्रमुख प्रतिपादक कौन थे? जॉन लॉक। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता के उपरांत एक प्रमुख प्रतिपादक कौन था? तो जॉन लॉक। म्यांमार बर्मा में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संसदीय लोकतांत्रिक शासन। म्यांमार बर्मा में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संसदीय लोकतांत्रिक शासन। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील। सवारी के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटर कारों का मूल्य उत्पादक कौन देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका। सवारी के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटर कारों का मूल उत्पादक कौन देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका। महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पल्लव ने। महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पल्लव ने। नीदरलैंड की मुद्रा को क्या कहते हैं? गिल्डर। अब यूरो है। नीदरलैंड की मुद्रा के गिल्डर, अब यूरो है। विश्व की जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं? खगोल विज्ञान। खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं? खगोल विज्ञान। गीता सेठी का संबंध किस खेल से है? ब्लीडर्स से। गीता सेठी का संबंध किस खेल से? ब्लीडर्स से। किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ था? क्रिकेट का। किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ था? क्रिकेट का। कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? सूर्य का। कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? सूर्य का। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? तो जीव विज्ञान के क्षेत्र में। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? जीव विज्ञान के क्षेत्र में। दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि को कहते हैं? लाल बहादुर शास्त्री को। दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि को कहते हैं? लाल बहादुर शास्त्री को। किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू। भारत में कौन प्रमाणित करता है अमुक विधेयक धन विधेयक है? लोकसभा का अध्यक्ष। भारत में यह कौन प्रमाणित करता है अमुक विधेयक धन विधेयक है? लोकसभा का अध्यक्ष। एशियाई खेल 1982 कहाँ खेले गए थे? दिल्ली में। बरौनी ताप बिजली घर कहाँ स्थित है? बिहार में। भारत का बोलने वाला चलचित्र कौन था? आलम आरा। भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन था? आलम आरा। गांधी नामक चलचित्र में कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो रोहिणी हंटगरे ने। पौधे का मुख्य प्रकाशनशील अंग कौन सा होता है? पत्ती। पौधे का मुख्य प्रकाशनशील अंग कौन सा होता है? पत्ती। आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन थे? ग्रेगर जोहान मेंडल। आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन थे? ग्रेगर जोहान मेंडल। 1930 के दशक का आर्थिक संकट कहाँ आरंभ हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। 1930 के दशक का आर्थिक संकट कहाँ आरंभ हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण का तुरंत परिणाम क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध। पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण का तुरंत परिणाम क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध। प्रतिभूति घोटाले की जांच करने वाली संसदीय समिति का अध्यक्षता किसने किया था? रामनिवास मिर्धा ने। प्रतिभूति घोटाले की जांच करने वाली संसदीय समिति का अध्यक्षता किसने की थी? रामनिवास मिर्धा ने। औद्योगिक क्रांति का आरंभ हुआ था इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति का आरंभ हुआ था इंग्लैंड में। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? पंजाब को। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? पंजाब को। भारत में सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ था? तो 1904 में। भारत में सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ था? 1904 में। किस जिले में सबसे अधिक चावल होती है? पश्चिम बंगाल में। किस जिले में सबसे अधिक चावल होती है? पश्चिम बंगाल में। भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी? 1 अप्रैल 1961 में। 1 अप्रैल 1961 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था को किस क्षेत्र पर बल दिया गया था? तो कृषि। प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया था? कृषि। योजना नीति आयोग का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना नीति आयोग का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। संविधान के 42वें संशोधन में किस विषय को राज्य सूची में संवर्धित सूची में हस्तांतरित किया गया था? तो शिक्षा को।
तथा संविधान के 42वें संशोधन में किस विषय को राज्य सूची से समर्थित सूची में शामिल किया गया था? शिक्षा को। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? एडवोकेट जनरल। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होते हैं? एडवोकेट जनरल। रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणामी को घोषणा करता है। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष। राज्य के मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राज्यपाल। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राज्यपाल। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अवकाश प्राप्ति की आयु क्या होती है? 62 वर्ष। राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का अवकाश प्राप्ति की आयु क्या है? 62 वर्ष। किसी राज्य में किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो राज्यपाल के। किसी राज्य में किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है? राज्यपाल के। गोवा किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार है? तो बम्बई का। गोवा किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार है? तो बम्बई का। कौन सा प्रसिद्ध कवि संसद के सदस्य थे? रामधारी सिंह दिनकर। कौन सा प्रसिद्ध कवि संसद के सदस्य थे? रामधारी सिंह दिनकर। लेटर्स फ्रॉम द फादर टू दी डॉटर किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। लेटर्स फ्रॉम द फादर टू दी डॉटर किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। एज यू लाइफ इट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो विलियम शेक्सपियर ने। एज यू लाइफ इट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो विलियम शेक्सपियर ने। ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से। ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से। माधवराव सिंधिया किस खेल के संगठन के प्रधान थे? क्रिकेट के। माधवराव सिंधिया किस खेल के संगठन के प्रधान थे? क्रिकेट के। किस हिंदी चलचित्र का प्रथम विश्व प्रदर्शन GTV पर हुआ था? फिर तेरी कहानी याद आई। किस हिंदी चलचित्र का प्रथम विश्व प्रदर्शन GTV पर हुआ था? फिर तेरी कहानी याद आई। धारावाहिका रामायण के निर्माता कौन है? रामानंद सागर। धारावाहिका रामायण के निर्माता कौन थे? रामानंद सागर।